स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी सो दैट द इमेज इज फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब कि यहाँ पे डी का क्या वैल्यू होगा, इसमें कि अगर 15 सेंटीमीटर दूर पे अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वापस वहीं पे वो दोबारा इमेज भी बन जाएगा। कैसे? अगर हम इसको मान लेते कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से अगर दो रे निकलता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस यहीं पे वो इमेज दोबारा बन जाए। तो ये दो केस में पॉसिबल है। अगर इस मिरर पे ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट करता है तो ये पाथ वापस उसको क्या कर लेगा, इस पाथ को वापस रिट्रेस कर लेगा। और एक और केस ये हो सकता है कि अगर यही ऑब्जेक्ट यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर के पोल पे आकर के वो अगर इंसिडेंट करता है तब भी ये पाथ को रिट्रेस कर देगा। क्यों? अगर जैसे क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है वो नॉर्मल की दिशा बिहेव करेगा और ये एंगल अगर थीटा बना करके इस पे आया है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वापस इसी एंगल से इधर आ जाएगा। तो फिर जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट था यहाँ से वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर वापस ये यहीं पे इमेज बनेगा। दो केस हो गया। कब? अगर यहाँ पे ये नॉर्मली इंसिडेंट कर दे, नॉर्मली इंसिडेंट कर दे किस पर? इस मिरर पर, ऑन द मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस। या फिर वो कहाँ इंसिडेंट कर दे? इंसिडेंट ऑन द पोल। या तो वो 90 डिग्री पे इस मिरर पे इंसिडेंट कर दे, या तो ये इस मिरर के यहाँ इस पोल पे वो इंसिडेंट कर दे। तो फिर दो सिचुएशन में पाथ को रिट्रेस करके जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है वापस वो रिट्रेस होने के बाद उसी जगह पे इसका इमेज बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री तभी इंसिडेंट करेगा जब ये रेस कहाँ पे आकर के अगर मिलेगा तो इससे 2r डिस्टेंस पे। अगर इसका फोकल लेंथ 10 है तो यहाँ से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। तो 2 × 10 यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तो क्योंकि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे इस मिरर का हम क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्योंकि हमको पता है जैसे अगर कोई सर्कल है तो ये इसका सेंटर है तो उससे सेंटर से लाइन पास करने वाला जो होता है लाइन इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे सेंटर से पास करेगा इससे ये रे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तभी यहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और उस सेंटर से पास करने के लिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यूज करके और हम लोग इसका इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर ये u है तो यहाँ पे कन्वेक्स के लिए तो ये इधर मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और डिस्टेंस हम लोग इधर मेजरमेंट कर रहे हैं तो u हो जाएगा मेरा -15 सेंटीमीटर। इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो f = +10 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ से अगर मेरा v निकल जाएगा v = 1/f + 1/u तो यहाँ पे u माइनस में है और f प्लस में है तो 1/10 - 1/15 इसका एलसीएम 33 - 2 1/v। यहाँ तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इनमें से 2 गया तो 1। तो यहाँ पे मेरा v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये भी 30 सेंटीमीटर पे आया है तो ये डिस्टेंस
क्योंकि अगर इसको यहाँ बनना है तो ये 10 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 20 और ये 10 मिलकर 30। तो एक तो सिचुएशन हो सकता है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाए नॉर्मल इंसिडेंट होने के लिए, d बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर पोल पे इसको आकर के सेकंड सिचुएशन के लिए अगर पोल पे आना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाए, तो ये जितना डिस्टेंस है वो यानी कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस मिरर को रखेंगे जहां पे इसका पोल आएगा, और ये रे इस पे आकर के स्ट्राइक करेगा। तो दो डिस्टेंस मिल गया हम लोग कितना, अगर नॉर्मल इंसिडेंट कराना है तो 10 सेंटीमीटर, और अगर पोल पे इंसिडेंट चाहिए तो उसके लिए हमको डिस्टेंस चाहिए 30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस दो पॉसिबल है, इसमें कि मेरा जो इमेज होगा वो जिस ऑब्जेक्ट पे है ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।